हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। कई लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को खुशियों से वंचित कर देना, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। डिसिप्लिन असल में वो कला है जो आपको अपनी जिंदगी में कंट्रोल देती है, अपनी आदतों पर, अपने समय पर और सबसे जरूरी अपने भविष्य पर। इस कहानी में हम मिलेंगे आरव से, एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है। आरव के पास बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में फोकस की कमी है। उसकी कहानी में आपको अपनी झलक भी दिखेगी, स्ट्रगल्स, फेलियर्स और उन छोटे छोटे स्टेप्स की जो उसे एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाते हैं। कॉलेज का पहला दिन था। आरव अपनी मम्मी के साथ हॉस्टल के कमरे में सामान रख रहा था। आरव बेटा, अपनी बुक्स और कपड़े ठीक से जमा देना, ठीक है? मम्मी ने समझाते हुए कहा। हाँ मम्मी, सब कर लूंगा, आरव ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। आरव 19 साल का था, स्मार्ट, फन लविंग, लेकिन थोड़ा केयरलेस भी। स्कूल में उसने हमेशा लास्ट मिनट पढ़ाई करके पासिंग मार्क्स हासिल किए थे। अब कॉलेज में उसकी सोच थी कि फ्रीडम का मतलब लेट नाइट पार्टीज, बिंज वॉचिंग सीरीज और दोस्तों के साथ मस्ती करना है। हॉस्टल का माहौल देखकर आरव बहुत एक्साइटेड था। उसकी रूममेट का नाम था करण, एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड लड़का जो अपने गोल्स को लेकर बहुत सीरियस था। पहले ही दिन करण ने अपने रूम का कोना नीट एंड ऑर्गेनाइज बना लिया था। किताबें करीने से लगी हुई, कपड़े अच्छे से फोल्ड किए हुए और एक वाइट बोर्ड पर उसका डेली स्केड्यूल नीटली लिखा हुआ था। यार, इतना पंक्चुअल होने की क्या जरूरत है? आरव ने हंसते हुए कहा। करण ने हल्की मुस्कान दी। डिसिप्लिन से ही फ्यूचर बनता है भाई। आरव को उस वक्त यह बात बस एक बोरिंग लेक्चर जैसी लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में यही चीज उसकी जिंदगी बदल देगी। कॉलेज के शुरुआती दिन मजेदार थे। आरव का रूटीन कुछ ऐसा बन गया था। सुबह लेट उठना, लेक्चर्स स्किप करना, रात भर नेटफ्लिक्स देखना, असाइनमेंट्स लास्ट मिनट पर करना और सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। एक दिन प्रोफेसर शर्मा ने पूरे क्लास को अनाउंस किया कि अगले हफ्ते एक मेजर प्रोजेक्ट सबमिशन है। करण ने उसी दिन अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, रिसर्च करना, पॉइंट्स लिखना और ड्राफ्ट तैयार करना। वहीं आरव ने सोचा, अभी तो टाइम है, आराम से कर लूंगा। दिन गुजरते गए। रातों को जागकर गेमिंग सीरीज बिंज वॉच करना और दोस्तों के साथ हैंग आउट करना उसकी आदत बन गई थी। फिर आया सबमिशन का दिन। आरव पैनिक मोड में था। पूरी रात जागकर उसने प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब थी। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोफेसर शर्मा ने उसकी मेहनत पर नाराजगी जताई। आरव, तुम्हारी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है, प्रोफेसर ने कहा। आरव को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि बिना डिसिप्लिन के उसकी मेहनत वेस्ट हो रही है। उस शाम आरव बहुत अपसेट था। वो खाली मैदान में बैठा सोच रहा था, मैं इतना लेजी क्यों हूं? मैं हमेशा सब कुछ लास्ट मिनट पर क्यों करता हूं? तभी कर्ण उसके पास आया। क्या हुआ भाई? कर्ण ने पूछा। यार, मुझे लगता है मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन बन ही नहीं सकता, आरव ने उदासी से कहा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, डिसिप्लिन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है भाई, ये छोटी छोटी आदतों से बनता है। छोटी छोटी आदतें? आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, बस एक सिंपल रूल फॉलो कर, 1% बेहतर हर दिन बस 1% सुधार लाने पर फोकस कर। उस दिन आरव ने तय किया, अब सब कुछ बदलना होगा। अगली सुबह आरव ने पहला स्टेप उठाया। उसने अपना वेकअप टाइम 30 मिनट अर्लियर कर लिया। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका रूटीन बनने लगा। हर दिन सुबह 7 बजे उठना, रात को 30 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालना, सोशल मीडिया को लिमिट करना, एक प्लानर में अपना स्केड्यूल लिखना। धीरे धीरे उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन कम होने लगी। अब वो लेक्चर्स ध्यान से सुनता, असाइनमेंट्स टाइम पर करता और अपनी प्रायोरिटीज सेट करने लगा। डिसिप्लिन्ड बनने की राह आसान नहीं थी। कई बार आरव पुराने पैटर्न्स में फिसल जाता था। रात को बिंज वॉचिंग का टेम्पटेशन,
दोस्तों की पार्टीज का दबाव और गेमिंग की आदत उसे पीछे खींच रही थी। लेकिन हर बार जब वो हार मानने वाला होता, उसे करण की बात याद आ जाती। 1% बेटर एवरी डे। आरव ने अपने हर फेलियर से सीखना शुरू किया। वो अपनी गलतियों को एनालाइज करता और उनसे इंप्रूवमेंट्स करता। समय के साथ आरव की लाइफ बदलने लगी थी। उसकी ग्रेड्स इंप्रूव हो गईं, प्रोफेसर्स उसकी पंक्चुअलिटी की तारीफ करने लगे, उसके दोस्त उसकी डेडिकेशन देखकर इंस्पायर होने लगे। सबसे बड़ी जीत तब हुई जब आरव को एक प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप का मौका मिला। वो इंटर्नशिप जो सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट्स को ही दी जाती थी। आरव को एहसास हो चुका था कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को रिस्ट्रिक्शंस में बांधना नहीं है, बल्कि ये वो फ्रीडम है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। डिसिप्लिन का असली मंत्र है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे फेलियर्स को सीखने का मौका बनाना। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने धीरे धीरे अपने अंदर वो बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था जो कभी उसे नामुमकिन लगता था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे समझ में आया कि डिसिप्लिन सिर्फ छोटे छोटे बदलावों तक सीमित नहीं है, इसकी एक मजबूत बुनियाद फाउंडेशन भी होती है। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा आरव अपनी किताबों के बीच उलझा हुआ था। तभी प्रोफेसर शर्मा वहां आए। क्या सोच रहे हो आरव? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा। सर, मैंने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू कर दी हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, आरव ने कहा। प्रोफेसर शर्मा ने एक कागज पर 3 शब्द लिखे, पर्पस, प्लानिंग, पेशेंस। डिसिप्लिन की बुनियाद इन्हीं 3 चीजों पर टिकी होती है, प्रोफेसर ने समझाया। स्टेप 1, पर्पस, उद्देश्य का महत्व। प्रोफेसर ने पूछा, तुम सुबह जल्दी क्यों उठते हो? क्योंकि मुझे डिसिप्लिन बनना है, आरव ने झिझकते हुए जवाब दिया। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन बनना ही गोल नहीं होना चाहिए, प्रोफेसर ने कहा। तुम्हारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, जैसे बेहतर ग्रेड्स लाना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना या अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। आरव ने उस दिन तय किया कि उसका पर्पस होगा अपने करियर में सक्सेसफुल बनना और अपने परिवार का सहारा बनना। स्टेप 2, प्लानिंग, योजना का महत्व। करण की तरह आरव ने भी अब एक व्हाइट बोर्ड लिया और अपने वीकली गोल्स लिखने शुरू कर दिए। हर रविवार को अगले हफ्ते की प्लानिंग, डेली रूटीन को रियलिस्टिक रखना, सोशल मीडिया और गेमिंग के लिए फिक्स टाइम अलॉट करना, हर काम के लिए रिमाइंडर सेट करना। अब आरव को पता था कि उसे कब पढ़ाई करनी है, कब रिलैक्स करना है और कब अपनी हॉबीज पर काम करना है। स्टेप 3, पेशेंस, धैर्य की ताकत। शुरुआत में आरव को रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखे। कई बार उसकी प्रोडक्टिविटी लो होती, तो कई बार वो डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता। लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, धैर्य रखो, बस 1% बेहतर बनते रहो। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि डिसिप्लिन कोई इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली चीज नहीं है, ये एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। डिसिप्लिन को बरकरार रखना आसान नहीं था। आरव की सबसे बड़ी चुनौती थी डिस्ट्रैक्शंस। एक दिन करण ने आरव को नेटफ्लिक्स पर रात 2 बजे तक वेब सीरीज देखते हुए पकड़ लिया। तू फिर वही कर रहा है? करण ने पूछा। यार, मैं बस 10 मिनट का ब्रेक लेने बैठा था, फिर पता ही नहीं चला, आरव ने सफाई दी। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो 3 चीजें फॉलो कर, अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट। स्टेप 1, अवॉइड, बचाव करें। करण ने कहा, सबसे पहले उन चीजों को अवॉइड करना सीखो जो तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज से भटकाती है। आरव ने अपने फोन पर सोशल मीडिया एप्स के लिए टाइम लिमिट सेट की, गेमिंग एप्स को अनइंस्टॉल किया और अपने स्टडी डेस्क को सिर्फ जरूरी चीजों से भर दिया। स्टेप 2, ऑल्टर, बदलाव लाओ। कई बार डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना मुमकिन नहीं होता, करण ने कहा, इसलिए तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ही बदलना पड़ता है। आरव ने अपनी स्टडी टेबल को एक पीसफुल कॉर्नर में शिफ्ट किया। अब वो पढ़ाई के दौरान अपना फोन साइलेंट मोड पर रखता और एक फोकस प्लेलिस्ट सुनता जो उसे काम और अटेंटिव बनाए रखती। स्टेप 3, अडेप्ट, ढलना सीखें।
और सबसे जरूरी बात, करण ने कहा, अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस अनअवॉइडेबल हैं तो उन्हें मैनेज करना सीखो। अब अगर आरव को कोई पार्टी का इनवाइट मिलता तो वो अपना स्केड्यूल इस तरह एडजस्ट करता कि उसकी स्टडीज पर असर न पड़े। अब आरव की लाइफ में एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन आ चुका था। उसकी डे प्लान कुछ ऐसा था, सुबह 6:30 पर उठना, 30 मिनट मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग, 1 घंटा फोकस्ड स्टडी, क्लास लेक्चर्स अटेंटिवली लेना, शाम को 1 घंटा सेल्फ लर्निंग और प्रोजेक्ट वर्क, नाइट वॉक और रिलैक्सेशन के लिए 30 मिनट, रात 11 बजे तक लाइट्स ऑफ। एक दिन आरव की टफेस्ट परीक्षा आई। उसकी पसंदीदा क्रिकेट मैच का फाइनल उसी दिन था, जिस दिन अगले दिन की प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी थी। क्या करूं? प्रेजेंटेशन तैयार करूं या मैच देखूं? आरव के अंदर एक जंग चल रही थी। आखिरकार उसने एक सॉल्यूशन निकाला। पहले 2 घंटे पूरी फोकस के साथ प्रेजेंटेशन तैयार की, फिर बाकी का मैच देखा। उस दिन आरव को समझ आया कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को पूरी तरह रोकना नहीं होता, बल्कि प्रायोरिटीज सेट करके बैलेंस बनाना होता है। कुछ ही महीनों में आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी ग्रेड्स पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। प्रोफेसर उसकी मेहनत की तारीफ करते। उसके दोस्त उससे टाइम मैनेजमेंट और फोकस की टिप्स लेने लगे। और सबसे बड़ी बात, आरव के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका था। कॉलेज के आखिरी दिन प्रोफेसर शर्मा ने कहा, आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत सिर्फ अच्छी ग्रेड्स नहीं है, बल्कि वो डिसिप्लिन है जो तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाएगा। आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि डिसिप्लिन कोई बर्डन नहीं, बल्कि वो ताकत है जो उसकी जिंदगी को कंट्रोल में रखती है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो याद रखें, हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। अपने गोल्स को क्लियर रखें, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाएं, और सबसे जरूरी, अपने फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बनाएं, क्योंकि अंत में डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। आरव की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस कमिटमेंट और पेशेंस की जरूरत होती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो याद रखिए, हर दिन बस 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखें, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है।